नमस्कार। अध्यात्म के संवाद के अंतर्गत इस वार्ता क्रम में श्री अरविंद श्री माँ के सभी बालक बालिकाओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली के संयोजन से हम सब इन वार्ताओं का श्री अरविंद की जन्म सार्धशती के महोत्सव में आनंद ले रहे हैं। ये इस वार्ता क्रम की 35वीं वार्ता है। सितंबर 2021 से हमने ये यात्रा शुरू करी थी। बहुत से पड़ावों का आनंद ले चुके हैं हम लोग। बहुत ही आनंददायक रही है अब तक की यात्रा और ऐसी ही आगे रहेगी। अगले चरण में, अगले पड़ाव में रखने से पहले तो मैं निवेदन करूंगी मोनिका जी को, माँ के चरणों का ध्यान करें, माँ के चरणों में वंदन करें। कृपया ध्यान संगीत लगा दीजिए। जी मैम। गुप्ता जी कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, नेटवर्क का इशू है, फिर मेरे को ही आ रहा है। नहीं सर, मैम के उसमें आ रहा है शायद। हाँ, तो शायद फिर से रीज्वाइन करेंगे, कुछ नेटवर्क का इशू है, देखते हैं एक मिनट में, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
Call him up and find out what is the problem. हाँ सेठी साहब, मैं लगाता हूँ एक मिनट। हाँ जी हेलो जी जी बोलिए आप, जी। बोलिए। लिंक कट गया था इसका, तो एक बार फिर से वार्ता का विषय जिक्र कर ले। श्री अरविंद के आलोक में भारतीय संस्कृति, बहुत ही सुंदर विस्तृत शब्द, हमेशा हर युग काल में ये रेलेवेंट है। तो भारत उसके मूलभूत भाव द्वारा, फिर उसकी सर्वोत्तम उपलब्धियों पर अपने जीवन की ढलने की शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। तो जो मूल भाव है उसके लिए क्या करना, दर्शन मुक्ता जी आप कैमरा बंद करके वॉइस से बोलिए तो शायद उसमें नेट कम लगेगा। आप कैमरा ऑफ करके सिर्फ आवाज का यूज कीजिए। कुछ नेटवर्क का इशू। हेलो हेलो। हाँ मुक्ता जी बोलिए। हाँ, बीच में बिल्कुल कट रहा है। तो हम बात हाँ हाँ करें आप कि जीवन का आप व्यवहार की महानतम उपलब्धि। मनोज भाई मुक्ता सुन रहे जी, हैं क्या? हाँ कैमरा ऑफ कर दीजिए। आप ओके। कैमरा ऑफ कर लीजिए तो शायद आपको सिर्फ नेट ज्यादा अच्छा मिल पाएगा। महान उपलब्धि है शिक्षा पद्धति, भारतीय कला, भारतीय शासन प्रणाली, इन सबको नवीन रूपों में प्रवाह करना, आधुनिक समस्याओं के साथ भारतीय आत्मा के रूप से व्यवहार और आत्मिक समाज में को साधित करना है। श्री अरविंद के से ज्यादा सुंदर शब्द भारतीय संस्कृति के ऊपर और कौन कह सकता है। और इस विषय पर, बहुत ही सुंदर विषय पर आज के वार्ताकार हैं श्री पंकज बागड़िया जी, जो बहुत बहुत सुंदर, बहुत मुखी प्रतिभा के धनी हैं। झुंझुनू राजस्थान में जन्मे और मात्र 6 वर्ष आयु में श्री अरविंद और माता जी के आध्यात्मिक प्रभाव में तब आए जब श्री चंद्र श्री अरविंद विद्या मंदिर में प्रवेश किया। श्री अरविंद डिवाइन लाइफ एजुकेशन सेंटर के साथ वेरियस कैपेसिटी संबंध है। अध्यापन के साथ साथ श्री मां श्री अरविंद के साहित्य का ट्रांसलेशन, पब्लिश और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिक फॉर्म्स में उसके साथ भी जुड़े हैं। बहुत ही हम भाग्यशाली हैं पंकज को हम पाकर। आपका हार्दिक अभिनंदन है। कृपया आप आमंत्रित हैं आपकी वार्ता के लिए। श्री अरविंद के आलोक में भारतीय संस्कृति। पंकज जी।
आज का जो विषय है श्री अरविंद के आलोक में भारतीय संस्कृति। हालांकि ये शब्द क्योंकि श्री अरविंद के आलोक में है भारतीय संस्कृति के आधार, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने निश्चित रूप से स्क्रॉल उसको करी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, चर्चा की होगी और इसके ऊपर आप लोग जैसे कह रहे हैं हमने पहले सत्र भी ऑर्गेनाइज किए हैं। कई चीजें इसके ऊपर हमारे लिए जानी पहचानी है, पर कई बार जानी पहचानी होने के बावजूद भी उसका विवेचन हम कर पाए या नहीं कर पाए, उसे हम जीवन में उतारें, कितना उतार पाए हैं, कितना नहीं उतार पाए हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और आज का जो मुद्दा है इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक व्यापक रूपरेखा दी जाए इसको, क्योंकि अपने आप में ये टॉपिक इतना विशाल है कि पूरा जीवन भी इसमें लगा दिया जाए तो ये पूरी साधना है। आदिकाल से ये चली आ रही है, इसको इस समय अवधि के अंदर पूरे को समाहित करना, मैं नहीं जानता कि इसके लिए मैं वेल वर्स्ड हूं भी या नहीं। फिर भी क्योंकि अपने आप में ये चर्चा जितनी बार की जाए हमारे लिए अच्छा है कि श्री अरविंद के शब्दों से भारतीय संस्कृति के जो सारी उसके रहस्य हैं उसके अंदर प्रवेश करने का हमें बार बार सुअवसर मिलता है। तो जितनी बार हम करें तो अपनी ही सत्ता की गहराइयों में उससे हम रूबरू होते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि जब संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति का संपूर्ण लक्ष्य क्या है, क्या करती है संस्कृति। कोई भी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही नहीं, विश्व की जितनी भी संस्कृतियां जिनको हम संस्कृति की संज्ञा दे सकते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रयास ये रहा है कि श्री अरविंद के ही शब्दों को इसके अंदर लेके लाया जाए और उसमें एक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जाए। श्री अरविंद कह रहे हैं एक महान संस्कृति का संपूर्ण लक्ष्य होता है मानव को ऐसे कुछ तक उठा ले जाना जो वह आरंभ में नहीं हो, उसे ज्ञान तक ले जाना, यद्यपि वह अथाह अज्ञान से आरंभ करता है, उसे उसकी विवेक बुद्धि के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वास्तव में वह कहीं अधिक अपने अविवेक के द्वारा जीता है, शुभ एवं एकता के विधान के द्वारा जीना सिखाना, भले ही वह अभी अशुभ और विषमता से भरा है, सौंदर्य एवं सामंजस्य के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि उसका वास्तविक जीवन भद्देपन और कलहरत बर्बरता की घिनौनी अस्तव्यस्तता ही है, आत्मा के किसी उच्च विधान के द्वारा जीना सिखाना, यद्यपि वर्तमान में वह अहंकारी, जड़, अनाध्यात्मिक, अपनी भौतिक सत्ता की आवश्यकताओं और कामनाओं द्वारा ग्रसित ही है। यदि किसी सभ्यता का इनमें से कोई भी लक्ष्य न हो तो कदाचित ही यह कहा जा सकता है कि उसकी कोई संस्कृति है, और उसे किसी भी अर्थ में महान और श्रेष्ठ संस्कृति तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। परंतु इनमें से अंतिम लक्ष्य, जैसा कि प्राचीन भारत ने इसकी संकल्पना की थी, सभी लक्ष्यों से उच्च है, क्योंकि यह अन्य सभी को समाहित करता है और उन्हें अतिक्रम कर जाता है। यह प्रयत्न किया जाना जाति के जीवन को उदात्त बनाना है, इसमें असफल होना भी इस बात से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि यह प्रयास कभी किया ही न जाए। इसमें यहाँ तक कि आंशिक सफलता भी प्राप्त करना मानव की भावी संभावनाओं में महत योगदान है। तो संस्कृति का अपने आप में लक्ष्य क्या है, अगर उसको हम संस्कृति की संज्ञा दे सकते हों। वर्तमान में मनुष्य जो है उसको उसकी भावी संभावनाओं को पहचान के वहां तक उसको ले जाने का प्रयास करना। पर अब इसके अंदर संस्कृतियां मनुष्य को वास्तव में मानती क्या है, उसके परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर संस्कृति उसको कितना आगे तक लेके जाती है, उसके ऊपर इसकी महत्ता और उसका टिकाऊपन, कितने लंबे समय तक वो टिक पाएगी। अगर हम अपनी ही सत्ता को, हमारी कंप्लीटनेस जो है बीइंग की, हम उसको क्या मानते हैं। हम अपने आप को बाहरी प्रकृति मानते हैं, हम शरीर मानते हैं या प्राण मानते हैं
या बाहरी प्रकृति जो मन द्वारा, जिसके अंदर वास्तव में अभी तो जो पाश्चात्य संस्कृति है, हमारी बाहरी जो फ्रेमवर्क है उसको मेन मानती है, जिसमें मन जो है उसके गुलाम के रूप में काम करता है। तो अगर संस्कृति मनुष्य को ऐसा ही माने तो वो सारा सामंजस्य अपना उसी के आधार पे स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इसलिए अब भारतीय संस्कृति के क्या क्या मानक हैं, उसने क्या किया, ये तो पहले, सबसे पहले तो ये हमारा ये आ गया कि संस्कृति का संपूर्ण लक्ष्य क्या है। अब संस्कृति वास्तव में मनुष्य की सत्ता को या अस्तित्व को किस रूप में देखती है, उतना ही उसका स्थायित्व, उसकी जो निर्भरता है वो इसके ऊपर निर्भर करती है कि वो इसके विषय में क्या विचार रखती है। तो किसी भी संस्कृति पर राष्ट्र के स्थायित्व की निर्भरता, किसी राष्ट्र का स्थायित्व इस पर निर्भर करता है कि अस्तित्व के विषय में उसका मूलभूत विचार क्या है। हम अगर अपनी सत्ता को शरीर माने और शरीर के अनुसार हम अपनी सारी आर्थिक नीति, अपनी अर्थनीति है, राजनीति है, हमारी शिक्षा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, अगर उस दायरे के अंदर रखें तो हमारी सत्ता के जो अन्य भाग हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते। हम जितने ही भागों को एनकम्पास करेंगे उतना ही बड़ा एनसेम्बल और उतनी ही उसकी लास्टिंग, जो उसकी परपिचुअल वो रह पाएगी, अदरवाइज तो रह नहीं सकती। तो उसका मूलभूत विचार क्या है अस्तित्व के विषय में, हम भी अपने आप को क्या समझते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे जीवन की कितनी महत्ता, उपयोगिता होगी। इस जगत में जो भी भौतिक, प्राणिक और मानसिक रूप हैं वे सभी अपना सत्य शाश्वत से ही ग्रहण करते हैं। जितना ही ये शाश्वत के निकट होते हैं उतना ही इनका स्थायित्व होता है। परंतु यदि कोई शाश्वत सत्ता को किसी सुदूर सत्य के रूप में माने और जगत में भौतिक या आंतरिक अभिव्यक्तियों को ही भ्रमवश उसका सच्चा स्वरूप समझ बैठे तो यह एक अपेक्षाकृत मिथ्या एवं अस्थायी आदर्श होगा, जो कि इसी कारण अधिक समय तक अस्तित्वमान नहीं रह सकेगा। अब शाश्वत के संबंध में अलग अलग संस्कृतियों ने या अस्तित्व के संबंध में उनकी जो जो अवधारणाएं रही, उसी कारण वो क्यों एक समय के बाद रुक गई और उनका ह्रास होना शुरू हो गया, ये पूरा हमको परिप्रेक्ष्य श्री अरविंद प्रदान करते हैं। इसके साथ अगर हम अपनी स्वयं की सत्ता को देखें कि वास्तव में हम अपने आप को क्या मानते हैं, तो हम ये समझ जाएंगे कि आज जो हम पाश्चात्य प्रभाव से इतने अभिभूत हैं, क्या उसके अंदर कोई टिकाऊपन है। हमको अपने मूल अगर देखने होंगे तो भारतीय संस्कृति के मूल हैं, उनको अपनाना होगा। यूनानियों ने शाश्वत को भ्रमवश केवल उसकी भौतिक अभिव्यक्तियां मानकर सौंदर्य के पक्ष में ही उस सत्ता को अनुभूत करने का प्रयास किया। एस्थेटिक्स के रूप में उन्होंने शाश्वत को स्वीकार किया। सारा विधान उन्होंने क्या प्रयास किया कि अपना नैतिक आचरण, आचार नीति, दंड नीति, कोई भी राष्ट्र चलता है उसकी दंड नीति किस आधार पे, कि वो वास्तव में एग्जिस्टेंस के बारे में क्या विचार रखती है, परमात्मा के संबंध में क्या विचार रखती है, उसी के आधार पे उसकी आचार नीति, उसकी राष्ट्र नीति, उसकी राजनीति, अर्थनीति, फिर उसकी शिक्षा, चिकित्सा, सारी वो उसी रूप के अंदर ढालने का प्रयास करता है। तो यूनानी सभ्यता ने क्या किया कि उसको एक एस्थेटिक्स के रूप में, सौंदर्य के रूप में उन्होंने उस पक्ष को लिया कि परमात्मा जो है ये पक्ष है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनके लिए आचार नीति का भी आधार यही था कि सभी दिशाओं में अतियों से बचना, एक्सट्रीम पे नहीं जाना, अर्थात जितना अतिशय पाप से बचना उतना ही अतिशय पुण्य से भी बचना। आज अगर उनको आप हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हैं तो उनके एस्थेटिक्स को वो उदाहरण आहत करता है, क्योंकि वो कहते हैं इतना ज्यादा धर्माचरण भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार अतिशय पाप या फिर अतिशय पुण्य दोनों ही सौंदर्य बोध को आघात पहुंचाते हैं।
यही यूनानी सभ्यता की विशिष्टता रही और यही एक पृथक संस्कृति के रूप में उसके अस्थायित्व का भी कारण रहा। अब जितना श्री अरविंद ने समअप कर दिया इतने के अंदर, यदि हम सारा साहित्य, सारा इतिहास लें यूनानी सभ्यता का, तो भी ये परिप्रेक्ष्य हमको जो श्री अरविंद ने प्रदान किया है वो कदाचित ही हमको मिल सकता है। रोमन संस्कृति ने भ्रमवश शाश्वत की धारणा एवं व्याख्या सौंदर्य के रूप में नहीं की, अपितु एक विधान के द्वारा संचालित बल के रूप में की कि एक विधान है, एक ऐसा दिव्य विधान है या जो भी जैसा भी विधान है। अब क्योंकि वो एक विधान है, आप परिकल्पना कर रहे हैं शाश्वत की एक विधान के रूप में, अब आप क्या करेंगे? आपका संपूर्ण सामाजिक ढांचा है, राजनीतिक ढांचा है, आपकी आचार नीति, दंड नीति, सारी नीतियां आप किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि आपकी जो परिकल्पना है, संकल्पना है शाश्वत की, उसको अधिकाधिक एग्जीक्यूट करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए सारी का निर्माण उस तरीके से वो करने का प्रयास करता है कोई भी संस्कृति। धर्म से, अब उनका धर्म से तात्पर्य क्या था? एक ऐसा अंकुश जो निश्चित व निर्धारित नियमों से बांधता हो और जीवन को कठोर रूप से उसी के अनुरूप चलने के लिए बाध्य करता हो। अनुशासन उनकी व्यवस्था का एक मूल तत्व था। कर्मों के अनुशासन ने पारिवारिक व सार्वजनिक दायित्वों के प्रति एक अनमनीय निष्ठा का निर्माण किया, एक ऐसी निष्ठा जिसमें नमनीयता नहीं है। अगर हम इन सारों के काउंटर पार्ट के रूप में देखें भारतीय संस्कृति को, तो उनमें ऐसी कोई अनमनीयता है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक, वो कह रहे हैं हृदय में सबका अपना एक वेद है, उसका एक चलने का अपना तरीका है। हमारे ट्रिपल क्वार्टेट्स वो लागू करने के बावजूद भी हर व्यक्ति का वो देश काल पात्र के अनुसार भी कि कौन से वर्ण में है, कौन से आश्रम में है, कौन से कहाँ किस अवस्था में है, और किसी भी अवस्था के अंदर अगर आपको पुकार आ गई अंतरात्मा की, या आप किस पड़ाव में हैं, पात्रता क्या है, कोई ऐसी अनमनीयता देखने को ही नहीं मिलती जो कि अन्य संस्कृतियों में देखने को मिलती है। जितना ही हम इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, जितना ही हम इसके अंदर प्रयास करते हैं, हम अधिकाधिक इसके रहस्यों में प्रवेश करते हैं और हमारे ऋषियों की जो प्रज्ञा है, उनकी जो मनीषा है, उनकी सुप्रीम इंटेलिजेंस है, उसके हमको दर्शन मिलते हैं। और वास्तव में कहें तो श्री अरविंद ने, एकमात्र श्री अरविंद है जिन्होंने हमको ये परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। ऐसा कोई भी चीज रही होगी, वेदों में कुछ भी रहा होगा, पर अगर श्री अरविंद हमको उसका रहस्य प्रदान न करते तो हमारे लिए तो सारी चीज लॉस्ट थी। और चूंकि अनुशासन पाश्विक आवेगों को पर बहुत कुछ लगाम लगा देता है, इसलिए उससे उत्पन्न हुई एक सुव्यवस्थित शूरवीरता, परंतु एक रूखी व सख्त शुद्धता, एक ऐसा समाज का, एक ऐसे परिवार का, सारे का तंत्र का इन्होंने निर्माण किया जिसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है बीच के अंदर कि आप इनडिसिप्लिन में चले जाएं। वो कहेंगे नहीं, ये नहीं चल सकता। ये सारे चीज होने के कारण, पर इसमें क्या एक पॉजिटिव चीज थी? यह सब सख्त अनुशासन एक सुव्यवस्थित व शक्तिशाली राज्य के निर्माण हेतु अनुकूल था, और इसी ने इसे यूनानी सभ्यता से अधिक दीर्घजीवी बनाया। परंतु किसी बहुमुखी सभ्यता के विकास के लिए यह कोई समुचित वातावरण नहीं था, और अपनी इसी अपूर्णता के कारण यह सभ्यता भी स्थायी नहीं रह पाई। इसी तरीके से श्री अरविंद ने अन्य सभ्यताओं का भी हमको वर्णन किया है। जिन भी संस्कृतियों का आज हम नाम सुनते हैं या फिर जिनके हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, वे सभी शाश्वत की अपनी अवधारणा की अपूर्णता के कारण ही कम या अधिक समय के बाद अस्तित्वमान नहीं रह पाई। इसी अर्थ में हम कह सकते हैं कि ये सभी वैश्विक विकास क्रम में प्रकृति द्वारा ऐसे परीक्षण रहे हैं। मतलब ये जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी ये संस्कृतियां हैं, जो आपके सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट है, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, इसके अंदर श्री अरविंद सारा क्रम जो ट्रेस कर रहे हैं, मानिए ये ऐसे परीक्षण है
जो प्रकृति ने किए हैं अलग 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 पक्षों को, सत्य के ये आयाम है, इसको एक अपने आप को मैनिफेस्ट करने का समय दिया गया। तो ये ऐसे परीक्षण हैं जिनके परिणाम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और यह दिखाते हैं कि परमात्मा के किसी एक पक्ष विशेष का अपना एक सत्य अवश्य होता है, परंतु एकांगी रूप से प्रयुक्त किए जाने पर वही मिथ्या हो जाता है और इसी कारण उसका कार्य विशेष समाप्त होने पर उसका तिरोहित होना निश्चित होता है। भारतीय संस्कृति के अंदर भी देखिए आप, सारी पद्धतियां हैं, कितनी अलग अलग पद्धतियां हैं, एक दूसरे से विरोध के अंदर भी प्रतीत हो सकती हैं, पर क्योंकि वैदिक जो है भावना ऐसी है कि सारों को, वो कहती है डिवाइन को देखने के ये अनंत तरीके हैं, इसलिए वो अज्ञेयवाद को भी मानती है, एग्नोस्टिसिज्म को भी मानती है, वो हर चीज को मानती है, विधेयात्मक रूप से भी मानती है, निषेधात्मक रूप से भी मानती है, हर पक्ष को मानती है। क्योंकि परमात्मा की आप अप्रोच को आप कहते हैं कि इसको हम अनुमत नहीं करते, तो उस तरीके से तो आप परमात्मा के पास नहीं जा सकेंगे। तो उसने एक भी मार्ग को बंद नहीं किया। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता यह रही है कि उसने सतही आवरण को उठाकर शाश्वत का उसके सत स्वरूप में साक्षात्कार किया, परंतु उस शाश्वत को उसने केवल सार्वभौम परात्पर सत्ता के रूप में ही नहीं देखा, अपितु उसी सत्ता को सभी उसकी विशिष्ट आत्मा के रूप में भी देखा कि एक ऐसी कोई शाश्वत सत्ता है, कोई सार्वभौम परात्पर सत्ता है, यूनिवर्सल है, परात्पर है, ट्रांसेंडेंट है, पर वो सबकी विशिष्ट आत्मा है, एक एक कण की, एक एक चीज की विशिष्ट आत्मा है, इसीलिए तो आप उससे साक्षात्कार कर सकते हैं। और क्योंकि आपकी विशिष्ट आत्मा है, इसलिए उसके पास जाने का आपका मार्ग विशिष्ट मार्ग है। और अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपका ये मार्ग तो स्वीकार नहीं है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, आप ये वाला मार्ग इसके लिए अपनाइए और ऐसे ही चलेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे सेमेटिक रिलीजन्स बोलते हैं, तो आपके ऊपर ये दंड लगाए जाएंगे, यहां तक कि मार भी डाला जाएगा। तो बताइए आप कैसे पहुंच सकते हैं परमात्मा के पास? इस दृष्टिकोण से अगर हम इस संस्कृति को देखेंगे तो कैसे उसने सारी व्यवस्था करी, सारी पूरी व्यापक व्यवस्था इंडिविजुअल के लिए और कलेक्टिविटी के लिए। तो इसलिए व्यापक रूप से अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म क्या है कि सर्वांगीण रूप से और त्वरिततम रूप से अगर इंडिविजुअल को और कलेक्टिविटी को परमात्मा की ओर या उसके स्वयं के सत्य की ओर ले जाने का अगर कोई विधान हो, कोई तरीका हो, उसको हम कह सकते हैं ये सनातन धर्म है। तो जो उस समय जितना प्रासंगिक था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम ये नहीं कह सकते कि आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है। वह इस दृश्य जगत से पृथक उस शाश्वत की एकांतिकता तक भी पहुंची, ये भारतीय संस्कृति। और साथ ही साथ उसने यह भी देखा कि वही सत्ता जगत की असंख्यों अभिव्यक्तियों में भी व्याप्त है, कि ऐसा नहीं है कि वो इनएक्सेसिबल है। उन्होंने अल्लाह को एक स्थान पे बिठा दिया, आपको ऐसे ही उसके पास जाना पड़ेगा। आपने उनको एक इस तरीके के पैगंबर के रूप में बिठा दिया, आप कैसे अप्रोच करेंगे? और अगर आप अप्रोच उसको नहीं कर सकते, आपको तो ये मार्ग दे दिया गया है। ऐसा इस संस्कृति में कहीं कुछ नहीं है। इसी व्यापक और सर्वांगीण साक्षात्कार ने उसके दर्शन में किसी प्रकार की अनमनीयता को नहीं आने दिया और परात्पर तक पहुंचने के अनंत मार्ग तैयार कर दिए। अपनी इसी बहुपक्षीयता और नमनीयता के कारण यह संस्कृति आज भी अस्तित्वमान है, और अस्तित्वमान ही नहीं है, अगर हम वास्तव में देखें तो अपना प्रभाव ये पूरे विश्व में फैला रही है। अगर मां श्री अरविंद का उद्घोष जो दिव्य जीवन का है, ये इसी संस्कृति की परिणति है। वैदिक काल से जो जो अलग अलग रूप इसने अपनाए हैं, अगर हम उन रूपों की एक कंटिन्यूटी देखें तो भौतिक सत्ता के अंदर जब हम एक संकट काल के अंदर आए हैं, श्री अरविंद और माँ का जो दर्शन है, जो उद्घोष उन्होंने किया है, मानो ये सारे इतने युगों युगों से चला आ रहा दर्शन है, उसकी परिणति है कि भौतिक सत्ता के अंदर अब परमात्मा को कैसे हम लेके आए।
साथ ही जो भी गुण या विशिष्टताएं अन्य संस्कृतियों ने विकसित की, वे इस संस्कृति में अधिक पूर्ण रूप से विद्यमान थी और अपनी धारणा की व्यापकता के कारण उनमें वे दोष देखने को नहीं मिलते जो एकांगी या एक पक्षीय धारणा में देखने को मिलते हैं। तो ये हमको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, कहाँ अन्य संस्कृतियां हैं, उनका अपना एक क्या सत्य रहा, उनमें परमात्मा ने या हम ये कहें प्रकृति ने उनके अंदर क्या किस तरीके का परीक्षण किया। ये सारा प्रारूप, ये सारी चीजें हमको श्री अरविंद के लेखों के अंदर मिलती है और जितना सुंदर तरीके से उन्होंने इसको ट्रेस किया है। अच्छा, अब जैसे कि वो पहले दीदी बता भी रही थी कि ये इसका मूल्यांकन के आधार क्या होने चाहिए, हालांकि उनकी आवाज बीच में कट गई थी। अब क्योंकि इसको एक कंप्लीटनेस देने के लिए हम फिर से उसको दोहरा लेते हैं कि किसी भी संस्कृति के मूल्यांकन के मानक क्या होने चाहिए। भाई ये हमको पता चल गया कि उसका उद्देश्य ये है एक संस्कृति का, तो अन्य संस्कृतियों का ये उद्देश्य रहा, उसकी इनसफिशियंसी के कारण वो एक सर्टेन स्टेट तक, सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तक वो जा सकी। उसके बाद क्योंकि उसके अंदर पूर्णता न होने के कारण, अब पूर्णता नहीं है, परमात्मा की पूरी संकल्पना को वो अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती, और अगर समाहित एक समय के लिए करती भी है तो अपने आप को नवीनीकरण के अंदर नहीं जा सकती, तो वो शाश्वत कैसे रह सकती है, अपने आप को आगे कैसे लेके जा सकती है। अब हम क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो संस्कृति का वास्तव में महानता का, उसका कितनी उसने उपलब्धियां करी, उनके मानक क्या होने चाहिए, ये हमको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि यदि स्वयं वे मानक ही दोषपूर्ण हो, मैं आपसे कोई ऐसी चीज की अपेक्षा रखता हूं जो आप उद्देश्य लेके ही नहीं चल रहे हो। अगर मैं श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी के अंदर जाऊं और मैं सोचूं ये कोई बिजनेस प्रोपोजिशन है, तो आप सोचिए कि वहां की व्यवस्था क्या मेरे को समझ में आएगी। वहां जितनी भी सारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, अगर मैं किसी एक अलग दृष्टिकोण से देखूं तो एक इकाई की जो संपूर्ण व्यवस्था है वो ही मेरे को समझ में नहीं आ सकती जब तक श्री अरविंद का दर्शन मेरे को पता नहीं हो। वो क्या चाहते हैं, उस रूप के अंदर उन्होंने जो जो व्यवस्थाएं वहां लागू करी हैं, उस दृष्टिकोण से ही मेरे को पता चलेगा कि वास्तव में चीजें क्या हैं। वैसे ही संस्कृति के विषय में यदि हमारे मानक ही दोषपूर्ण हो, तो उस मूल्यांकन से किन्हीं भी उचित परिणामों की अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है। और ये सबसे बड़ी समस्या एक्चुअल में, तो जो शुरुआत करी श्री अरविंद ने, ये तो आप सारे जानते ही होंगे कि शुरू में भारतीय संस्कृति के आधार जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मेरे को आवश्यकता नहीं थी कि आर्चर ने जिस तरीके से जो आक्षेप लगाए हैं, किसी व्यक्ति विशेष क्योंकि वो दुर्भावना से ग्रस्त है, इसलिए मैं कोई ग्रंथ लिखूं या उसके ऊपर विवेचन लिखूं, यह आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि वो विरोधी दृष्टिकोण, कोई एक दृष्टिकोण जो बिल्कुल दूसरे पाले में है, वो आपकी संस्कृति को किस रूप में देखता है, तो उन्होंने कहा मैंने ये एक सुअवसर के रूप में लिया है कि भारतीय संस्कृति को यदि कोई दूसरा दृष्टिकोण, हालांकि वो आर्चर की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो दुर्भावना से ग्रस्त है, पर अगर इस सद्भावना से भी हो, जैसे कि भारतीय आज हैं, पर परिप्रेक्ष्य ही नहीं हो, तो वो जब इसकी महिमा मंडन की भी कोशिश करते हैं तो बाहरी रूपों से करने की कोशिश करते हैं, जिनमें वास्तव में कोई महत्ता है नहीं अपने आप में। जब तक मैं उसकी आत्मा को नहीं पहचानूं, तब तक आपके बदलते रूपों को देखकर मैं आपकी महत्ता कितनी बता सकता हूं। वो तो बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन उसकी सैन्य आक्रमणकारिता, अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध में उसकी सफलता, संगठित धन लिप्सा और डकैती की प्रवृत्तियों की विजय, राज्य विस्तार और शोषण के लिए उसके अदम्य आवेग के द्वारा किया जाए, तो भारत कदाचित ही महानता के पैमाने पर सही उतरेगा। अगर मैं ये कहूं कि उसने आक्रमणकारिता कितनी करी, दूसरों के साथ युद्ध लिप्सा कितनी थी, उसकी धन लिप्सा कितनी थी, डकैती की प्रवृत्तियां कितनी थी, विवेकानंद जी ने यही तो कहा। ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसने सारों को स्थान दिया है, एक जने का मुंह से निवाला नहीं लिया, और एक ऐसी संस्कृति है जिसने कुछ लोगों के लिए सारे मनुष्य जाति के ऊपर रक्तपात किया है। आप उनको तो
सुसंस्कृत बताते हैं, वो कल्चर्ड है। तो हमारे पैमाने क्या हैं, हमारे मानक क्या हैं? इसलिए पहले तो हमको डीपली ये देखना पड़ेगा कि हमारे मानक ही अगर दोषपूर्ण हो, तो उनसे अगर हम उन्हीं मानकों को लेके मूल्यांकन करें किसी भी संस्कृति का, तो उससे जो परिणाम मिलेंगे वो तो हमको कैसे मिल सकते हैं? और वही आप अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो और साथ ही दुर्भावना से भी ग्रसित हो, ऐसे से अगर अप्रोच करते हैं, तो भारतीय संस्कृति तो बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको यील्ड करेगी और अपने रहस्य आपके समक्ष उजागर करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इस संस्कृति का मूल्यांकन अधिकांशतः हम केवल उसकी अवनति, जड़ता और निष्क्रियता के काल के आधार पर किया गया पाते हैं, परंतु वास्तव में यह किसी भी संस्कृति के मूल्यांकन का सच्चा आधार नहीं हो सकता, और विशेषकर प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल्यांकन का तो कदापि नहीं हो सकता। तो 3 आधार उन्होंने उसके तय किए कि किस तरीके से हम इसके मूल्यांकन करें किसी संस्कृति का। तो सर्वप्रथम उसके मूलभूत भाव के द्वारा, दूसरा कि आपका हाईएस्ट कंसेप्शन क्या है, कि आपका कंसेप्शन अगर आपके शरीर के ऊपर ही है, आपका कंसेप्शन आपकी भौतिक जो लाइफ है, एग्जिस्टेंस है, उसको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे सुखद बना सकते हैं, अगर ये आपका कंसेप्शन है, तो शायद ही इसको ये कहा जा सके कि ये कोई संस्कृति है। ये तो बिल्कुल भी कोई ऐसी उच्च संस्कृति की बात नहीं की जा सकती। और वास्तव में आज की अगर हम संस्कृति की बात करें, पाश्चात्य संस्कृति की, तो इस दायरे से बाहर जा ही नहीं रही। पर अगर अपने महत्तम समय में हाईएस्ट अगर उसकी परिकल्पना में भी जो वो अन्य संस्कृतियां गई हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं कि वो एक समय के ऊपर एक स्थान पे जाके रुक गई है। अच्छा, पहला है मूलभूत भाव, उसमें भारतीय संस्कृति अद्वितीय रही है। दूसरे, उसकी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां क्या रही हैं। और तीसरे, अंततः अपने जीवित बने रहने की, पुनरुद्धार की तथा जाति की चिरंतन आवश्यकताओं के नए चरणों के अनुरूप ढलने की शक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। तो पहला है उसका कंसेप्शन, वो हाईएस्ट की जो परिकल्पना है उसकी वो कैसी रही। दूसरे, उस परिकल्पना के अनुसार उसने सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां क्या की। भाई आपकी परिकल्पना बड़ी ऊंची है, करते आप कुछ नहीं है उसके विषय में, तो इससे तो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ तो वो होगा जिसकी चाहे परिकल्पना तो सीमित हो पर वो उपलब्धियां करता हो। पर अगर आपके पास पहला भी है, आपके पास दूसरा भी है कि आपने उपलब्धियां भी की, पर आपको कोई शौक लगा, कोई झटका लगा, आपको आपका कोई नियर एंड डियर है वो नहीं रहा, आप आध्यात्मिक जीवन के अंदर है, एकदम से आप हिल गए, कुछ दिन रहे, 20 दिन आप उसके अंदर रहते हैं, फिर आप ढीले पड़ गए। तो ऐसे के अंदर और समय के अनुरूप, एक समय आपने जो भी अभिव्यक्ति करी हो, अब समय चेंज हो गया। वैदिक युग के अंदर एक उसकी अपेक्षाएं रही, उसके बाद अगर आपके पुराण का काल आ जाता है, उसकी अपेक्षाएं अलग तरीके की है। बाद के अंदर आपके मानसिक और अंतर्भाषात्मक युग के बाद में अगर आपकी वाइटलिटी सामने आती है, उसकी अपनी डिमांड है। उसके लिए आपको आपकी जो राजनीति है, अर्थतंत्र है, सारे को उसके अनुरूप अगर आप उसका उत्तर नहीं दे सकें, तो आपकी संस्कृति चिरंतन नहीं रह सकती। और आज के समय के अंदर जब बिल्कुल घोर भौतिक के अंदर उतर आई है संस्कृति, उसमें अगर दिव्य जीवन की जो हमने संकल्पना की है, श्री मां और श्री अरविंद ने जो उद्घोष किया है, वो अगर समय के अनुरूप वो उद्घोष न किया जाए, तो संस्कृति तो यहीं रुक जाएगी। हम अतीत के अंदर अपने आज क्या करना चाहिए उसके लिए उनकी ओर नहीं निहार सकते। हमारी आज की आवश्यकताएं तो आज हमको देखना पड़ेगा, हमारी आत्मा के अंदर दृष्टि डाल के आज क्या आवश्यकता है वो नए रूपों के अंदर हमको ढालना होगा। तो भारतीय प्रज्ञा ने, जो हमारे ऋषियों की परंपरा है, जो शुरू आदिकाल से चली आ रही है, क्योंकि मां श्री अरविंद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी का हमेशा ही पूरे भाग्य को हम दिशा देते रहे हैं, जिस भी रूप में, अवतारों के रूप में, ऋषियों के रूप में, पर उनकी प्रेजेंस तो सतत ही रही है और वो ही दिशा देती रही है। तो उनके लेखों से ये रहस्य उजागर होके आता है कि वो आरंभ से और उसके अंदर भारत की जो भूमिका है वो सर्वोपरि रही है। उसने जो आपके
आत्मा के रहस्य हैं, उससे उसको जो आपूर्ति करी है, नवीन जो जल हैं, नए विचार हैं, आज पूरा संसार अगर हमारी तरफ निहार रहा है तो हमको उत्तर देना पड़ेगा कि आज के समय में मानव एकता का आदर्श क्या होना चाहिए, हमारी राष्ट्र नीति क्या होनी चाहिए। ये सारे के सारी चीजें हमको श्री अरविंद के लेखों में मिलती है, तो हमको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और हमको पूर्ण रूप से, इसीलिए माँ कह रही है कि श्री अरविंद ने सारे तो सूत्र दे दिए, हमको एकमात्र करने की आवश्यकता ये है कि श्री अरविंद की जो शिक्षा है उसके लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशंस हम कैसे बन सकते हैं। अब हम एक एक को संक्षेप में ले लेते हैं, इन तीनों को मूलभूत भाव। भारतीय संस्कृति का मूल भाव यह है कि मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में एक ऐसा सत्य निहित है जो कि शाश्वत है, अनंत है और परमानंदमय है। सारा दृश्यमान जगत जो फिनोमिनल एग्जिस्टेंस है, सारी बाह्य अभिव्यक्ति है, वो मानो उसी सत्य का अपूर्ण, अशिष्ट या विकृत रूप है। मानो सारी जितनी भी अभिव्यक्ति है वो उसी परमात्मा का रूप है, कोशिश कर रहा है अभिव्यक्ति की, और जितने ही पूर्ण रूप से जो रूप उसको अभिव्यक्त करता है। भाई गीता के अंदर आपके विभूति योग इसी चीज को तो कह रहा है कि जितने पूर्ण रूप से या जितनी प्रभावी रूप से जो मैनिफेस्ट करता है उसको हम कह रहे हैं विभूति है, और हम उसके अंदर डिविनिटी को स्वीकार कर रहे हैं। इस अभिव्यक्ति में प्रकृतिस्थ अंतरात्मा अपने उपादान के रूप में, अपने इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक मन प्राण शरीर में व्यक्तित्व धारण करती है और उसके माध्यम से अपने सच्चे सत्य की ओर, अपने निज स्वरूप की पुनः प्राप्ति की ओर गति करती है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक, भावावेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और आंतरिक भागों की संरचना किसी भी दूसरे व्यक्ति की संरचना से सर्वथा भिन्न होती है, और यहां तक कि किसी एक ही व्यक्ति में भी अपने जीवन काल में इन सभी के संतुलन में फेरबदल होता रहता है। कहने का अर्थ है, आप अपने ही जीवन काल के अंदर देखें, बचपन में इसी जगत को आप जिस तरीके से देखते थे, आपकी एक सर्टेन संरचना थी, एक बैलेंस था। आपको कितनी चीजें ये लगती थी कि ये क्यों है संसार में, सारी चीजें ऐसी ही क्यों नहीं हो जाती। अब जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपका सारा देखने, सोचने, समझने का तरीका बदल गया। पर अगर आप चेतना के स्तर के ऊपर जब बदल जाते हैं तो आपका देखने, सोचने, समझने का तरीका और ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। जब आप आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं तो आपका सारा फ्रेमवर्क और उतने ही तेजी से बदलता रहता है। अगर आप गंभीर रूप से, गहन रूप से साधनारत हैं तो माँ कहती है आप कुछ कुछ दिनों के अंदर पीछे देखेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे मैं ऐसा व्यक्ति था। तो वास्तव में बदलाव किस में आ रहा है, कौन सी चीज बदल रही है? आपकी शारीरिक संरचना बदल रही है, वो तो उतनी नहीं बदल रही। क्या चीज बदल रही है? हमारी चेतना के कारण हमारा सारी जो हमारी स्ट्रक्चर है संसार को देखने, सोचने, समझने का, उससे हम किस तरीके से आनंद ले पाते हैं उसका। भाई आज वही टेक्स्ट है सावित्री का, एक आदमी अगर बहुत अच्छे से पारंगत है अगर भाषा के अंदर, तो भी उसके रहस्यों में कितना प्रवेश कर सकेगा। मूर्ति कला के अंदर जो पारंगत व्यक्ति है वो एक पत्थर के अंदर जिस चीज को देख पाएगा कोई अशिष्ट व्यक्ति नहीं देख सकता। पर उससे भी ज्यादा कोई आंतरिक रूप से अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति है, आंखें कमजोर भी हो, बाहरी इंस्ट्रूमेंटेशन कमजोर भी हो, तो भी उसके अंदर दिव्य उपस्थिति को तुरंत देख सकता है। कौन सी चीजें हैं जो बदलती हैं? तो इसलिए ये संरचना और ये संतुलन हमारा बदलता रहता है। तो व्यक्ति जितना ही अधिक सचेतन और आंतरिक दृष्टिकोण से विकसित होता जाता है, उतना ही अधिक परिवर्तन उसकी भावावेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और आंतरिक संरचना में और उन भागों के परस्पर तालमेल में आता जाता है। इसलिए श्री अरविंद आश्रम के अंदर उस समय वो कहते थे कोई बीमार हो गया तो क्या करें, माँ को पुकार लो, आप ठीक हो जाएंगे। अब बताइए, अब वो कहे अगर ज्यादा उसके अंदर फेथ नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप एक लेटर लिखिए, इतने में तो आप निश्चित रूप से ठीक हो ही जाएंगे। और फिर भी आपकी भौतिक सत्ता में अभी और विश्वास नहीं है, तो जैसे ही आपने वो पोस्ट किया तब तो आपको ठीक हो ही जाना है। तो ये
ये भी चीज काम कर सकती है। ये तो हमको श्री अरविंद आश्रम में हमको पता है ये चीजें हैं, और आप में से हर एक ने महसूस करी होंगी। जब भी आपने अपने आप को माँ की शक्ति के प्रति ओपन किया होगा, किस तरीके से उसने आपकी भौतिक सत्ता के अंदर भी आके कार्य किया होगा, ये छिपा थोड़ी है। और जिसने इस चीज का आस्वादन नहीं किया, इसका मतलब उसने अभी कोई गहरी चीजों का भी आस्वादन नहीं किया है। और जिसने कर लिया है वो कैसे समझाए, वो तो जानता है। तो ये मूल भाव हमारा है कि आत्मा है और वो सारी चीजों के अंदर व्याप्त है, और हमारी जो फ्रेमवर्क है सबकी अलग अलग है, और समय के अनुसार अलग अलग है, हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं उन पे अलग अलग है। अरे इन्हीं के कारण तो उन्होंने देश काल पात्र है, फिर बाद में जो क्वार्टेट्स, जो चार चार के विभाग किए, वर्णाश्रम जो बनाए, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, पुरुषार्थ हैं, तो हर पड़ाव के ऊपर पर सारे का प्रयास किस लिए, वो किस लिए किए उन्होंने ये विभागीकरण, कि उसको शुरू से लेके अंत तक में ये सहायता मिले कि अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य की ओर पहले तो वो सचेतन हो और उसकी ओर मूव कर सके। नहीं तो पड़ाव का कोई मतलब ही नहीं है। और किसी संस्कृति में तो हम ऐसी कोई बात ही नहीं सुनते। अगर इस उद्देश्य को हटा दिया जाए तब तो पड़ाव का मतलब क्या है। आपकी जो एग्जिस्टेंस है जितना भी है उससे लाभ उठा लो, जब तक जियो यावत जीवेत, जो सुख से जियो, और ऋण करके भी घी पियो। अगर ये आपकी मानसिकता हो तो उसमें तो ऐसी कोई आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की यह विलक्षणता रही है कि उसे आरंभ से ही इस वैविध्य का ज्ञान था, व्यक्तित्व के अंदर वैविध्य का ज्ञान था, और स्तरों की परंपरा है उसके वैविध्य का ज्ञान था उसको। वह जानती थी कि परमात्मा के अनंत गुण है, अनंत आयाम है, और प्रत्येक जीव के अंदर वे अपनी शक्ति को कोई विशिष्ट अभिव्यक्ति करते हैं। इसी सत्य को प्रभावी रूप से चरितार्थ करने के लिए उसकी सभी व्यवस्थाएं विकसित हुई। अगर हम वास्तव में इसके ऊपर मेडिटेट अपॉन करें, इस बात के ऊपर, हमको हमारी सारी व्यवस्थाएं, जितनी भी सारी हमको कलाएं हैं वो क्या कर रही थी, हमारी सारी नीतियां हैं वो क्या कर रही थी, जितनी भी सारी क्रिएशंस है बाहरी और भीतरी साइकोलॉजिकल, हमारी जितनी भी हैं टोटल के अंदर, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हमको उसके सूत्र मिलते हैं, तो हम उनको जोड़ सकते हैं। अब इसकी उपलब्धियां, भला किस क्षेत्र में भारत ने प्रयास, उपलब्धि एवं सृजन नहीं किया है, और सभी में एक विशाल परिमाण में, और परिमाण में होने के साथ ब्यौरे की पूर्णता की ओर अत्यधिक ध्यान के साथ। आप म्यूजिक को ले लीजिए, उसके जो जितने भी पूरा जीवन लग जाता है, एक एक जो संगीत का मास्टर है वो अपने जीवन काल में उस विधा को भी पूर्ण नहीं कर पाता, और कितने अनंत लोग हैं। एक एक विधा को पकड़ लीजिए आप, कोई भी शास्त्र ले लीजिए, कोई भी तरीका ले लीजिए, ये हमको दिखाने का प्रयास है कि वो भी आपको अनंत तक लेके जा सकता है, ब्यौरे की पूर्णता। आप एक भवन निर्माण को ले लीजिए, वो आपको परमात्मा के साथ जोड़ देगा। कहने का मतलब है कि जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं छोड़ा, बाहरी और भीतरी, जिसके अंदर आपकी सत्ता परमात्मा के साथ जुड़ न सकती हो, उसके साथ एक तारतम्य में नहीं आ सकती हो, उसका रसास्वादन नहीं कर सकती हो। अगर ऐसा नहीं कर सके तो बताइए आप कैसे उसकी ओर जाएंगे। आपके अंदर एक पर्टिकुलर भाग प्रबल है और उसको अभिव्यक्ति का चांस नहीं दिया जाए, और आपको ये कह दिया जाए कि मां से आपको साक्षात्कार है, उस भाग से आप नहीं करेंगे तो आप कैसे जा पाएंगे। उसकी आध्यात्मिक और दार्शनिक उपलब्धि के विषय में तो सही में कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता, परंतु यदि उसके दर्शन शास्त्र, उसके धार्मिक साधनाभ्यास, कोई भी काम करके उससे जुड़ो, हर काम से मत। उसके अनेकानेक महान आध्यात्मिक व्यक्ति, विचारक, संस्थापक और संत की तालिका उसकी महत्तम गरिमा है। अगर भारतीय संस्कृति की ये लंबी तालिका अगर उसकी गरिमा है, तो भी ये चीजें उसकी एकमात्र गरिमा नहीं है कि आप ये कहें, क्योंकि यही आक्षेप लगाया जाता है जी आपने इन चीजों के अंदर वेद लिख लिया, ये सारी चीजें लिख ली। ये बौद्धिक चीजें हो सकती हैं या अंतरात्मिक चीजें हो सकती है, बाहरी धरातल पे आपने क्या किया, विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया। हालांकि अब तो ये बातें नहीं कही जा सकती। और कितनी विचित्र बात यह है कि आज ये सारे प्रमाण हमारे पास दिनों दिन और अधिक उपलब्ध होते जा रहे हैं, पर श्री अरविंद के समय
जितना उन्होंने लिखा है, किस आधार पे उन्होंने लिखा है, ये देखिए। ये एक विलक्षण प्रतिभा है। कहां से श्री अरविंद ने वो रहस्य वो देखे, कितना अध्ययन किया होगा, कोई हवा में थोड़ी लिख रहे थे वो। उन्होंने हर चीज के बारे में जो रहस्योद्घाटन किया है, तो उन्होंने उतना उसको देखा होगा, उतना अध्ययन किया होगा, तो उन्होंने कहा होगा। कितना जबरदस्त रूप से किया होगा। आज हमारे लिए कितना सहज हो जाता है कि वो उपलब्ध होने के बावजूद भी हम कितना प्रवेश कर पाते हैं, एक क्षेत्र में तो प्रवेश नहीं कर पाते। और उन्होंने हमको सारे प्रमाण, सारों की गुत्थियां सारों की दे दी। जब वो कला के बारे में कहते हैं, भगवान बुद्ध की वो जो पेंटिंग है उसके बारे में जो विवेचन किया है, अगर हम वास्तव में उसके अंदर जा सकें, तुरंत हमको ध्यान की अवस्था में ले जाती है। वो एक एक चीज का जो विवेचन किया है, वो कोई निराधार नहीं किया, आधार के ऊपर उन्होंने किया है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि विज्ञान के क्षेत्र में वह वर्तमान युग के पूर्व के अन्य किसी भी राष्ट्र की अपेक्षा अधिक आगे गई थी। और यहां तक कि यूरोप और भौतिक विज्ञान के आरंभ के लिए भारत का उतना ही ऋणी है जितना कि यूनान का, यद्यपि सीधे तौर पर नहीं, पर अरबियों के माध्यम से कम लगभग 3000 वर्षों से, बल्कि उससे भी अधिक से वह अविराम ही प्रचुरता के साथ और मुक्त रूप से अनेक दिशाओं में अथक सृजन करता आया है। गणतंत्र और राज्य और साम्राज्य, दर्शन, सृष्टि शास्त्र और विधाओं, मत मतांतरों, कलाओं, काव्यों, स्मारकों, महलों, मंदिरों, लोक निर्माण के कार्यों, जातियों, अलग अलग जातियों का निर्माण, और हर जाति को पूर्ण स्वतंत्रता है अपना जो आंतरिक सत्य है उसको कैसे वो मैनिफेस्ट करे। अगर हम बारीकी से देखें, जो अभिलेख हमको मिलते हैं उनके अंदर स्वतंत्र अपनी अपनी जातियों के अपने अपने तौर तरीके हैं, उनके कबीलों का अपना एक सत्य है, और वो पूर्ण मुक्तता के साथ, आज तो है ही नहीं उतना, समाजों, धार्मिक संस्थाओं, विधि विधानों, आचार नियमों, अनुष्ठानों, भौतिक विज्ञानों, चैत्य विज्ञानों, योग पद्धतियों, राजनीतिक एवं प्रशासन व्यवस्थाओं, इहलोक और परलोक की कलाओं, कि कैसे छाया के ऊपर शकुन शास्त्र क्या है, कि छाया के आधार के ऊपर आप सारे एक शास्त्र की रचना कर रहे हैं, शकुन के आधार पे सारी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या है ये? वाणिज्य, व्यापार, शिल्प, कौशल, यह सूची अंतहीन है और प्रत्येक विषय के अंदर लगभग प्रचुर क्रियाएं हैं। यह संस्कृति सृजन ही सृजन किए चली जाती है और तब भी न तो संतुष्ट होती है और न थकती ही है। इस क्रियाशीलता का अंत भी कभी नहीं आता। प्रतीत होता है कि कदाचित ही उसे विश्राम हेतु कोई अवधि या सुस्ताने या अकर्मण्य पड़े रहने की आवश्यकता होती हो। अगर इस चीज को आप देखें, साउथ के मंदिर हैं, कितना बड़ा गोपुर है, उसमें एक एक छोटी छोटी देवताओं की और की एक एक के अंदर जो परफेक्शन है, क्या कर रहे थे? पाश्चात्य संस्कृति से बड़ा एक आघात उसको लगता है, ये क्या कर रहे हो अभी, तुम बीच में स्पेस ही नहीं दे रहे, क्योंकि इतनी चीजें हैं इनके पास मैनिफेस्ट करने की, वो सारों में अनंत को अभिव्यक्त कर देते हैं। आप कोई भी चीज को, कला को ले लीजिए, और कला में भी किसी भी एक क्षेत्र को ले लीजिए, उसकी जब कलियां खोलना शुरू करते हैं आप कहते हो अरे अनंत है ये। संगीत को ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, उस अनंत है। व्याकरण तक को ले लीजिए, आप उसकी कलियां खोलना शुरू कर देंगे, पता चलेगा ये तो भगवान विष्णु से या इससे या उससे या परमात्मा से स्वयं से ये सारे नियम आ रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान के शिव के डमरू से आए ये सारे के सारे, और कैसे आए वहां से यहां तक ट्रेस कर देंगे। अब बताइए ये कैसी विलक्षण क्षमता है, हम इनफ इसको कॉन्टेम्पलेट कर ही नहीं सकते। तो सेकंड चीज हमारी ये थी कि विलक्षण प्राण शक्ति, कि कैसे वो इस चीज को मैनिफेस्ट करता है, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां क्या हैं उसकी। और ये सारी करने के बावजूद जो हमने अपनी पुस्तक के अंदर विवेचन किया है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, उसमें श्री अरविंद एक स्थान पे कहते हैं कि ये सारे विवेचन भी वास्तव में भारतीय संस्कृति के मूल जो उसका जो महत्ता है उसको सामने नहीं लेके आता, जब तक कि हम उसकी धार्मिक जो प्रतिभा है उसको नहीं लेके आए, क्योंकि ये किसी अन्य संस्कृति में रही ही नहीं। तो ऐसी क्या विलक्षणता थी, आज उसका क्योंकि समय नहीं है, हम इसको
अब तीसरा इसमें मानक ले लेते हैं अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी। कैसे एडेप्टेबिलिटी उसके अंदर रही? किसी महान संस्कृति में अपने आप को बनाए रखने की और सभी आघातों को विजयी रूप से सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। किसी भी दीर्घजीवी संस्कृति का अपने विकास क्रम में भिन्न भिन्न कालों से सामना होता है। इन कालों की अपनी अपनी भौतिक, मनोवैज्ञानिक और अध्यात्म परक मांगे होती हैं। आप ब्रह्मचर्य के काल के अंदर हैं, आप गृहस्थ में चले गए, वही नियम वही कानून लागू नहीं होंगे। पर इस समय अब आत्मा से जुड़े होकर आप क्या रूप सामने दे सकते हैं, आप कैसे अब परमात्मा की ओर जा सकते हैं, समाज में आपका देह भाग है उसमें अब क्या कर सकते हैं, उससे अब आप मोक्ष की अवस्था में आएंगे या उससे पहले की अवस्था में आएंगे, आप क्या करेंगे? ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, आपके जीवन काल की अवस्थाएं हैं। आपके जो मनोवैज्ञानिक है अवस्था उसकी अपनी मांगे हैं, अध्यात्म परक आपकी जो अवस्था है उसकी अपनी मांगे हैं। आप भी अलग अलग समय पे कैसे उसके उत्तर दे पाएंगे? अगर वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, भारतीय संस्कृति ने अपने विकास क्रम में वैदिक और उत्तर वैदिक युग के समय एक गहन अंतर्भास के स्वर्णिम काल का भी आस्वादन किया है और कालांतर में परतंत्रता, दासता, निष्क्रियता और जड़ता का कड़वा रस भी चखा है। पर इसके साथ देखिए हमको ये भी याद रखना चाहिए, श्री अरविंद ने अलग अलग इसका विवेचन किया है कि अगर हम वैदिक युग या सत्य युग का वर्णन करें, कृत युग है उसका एक अपना तरीका है। उस समय वो कह रहे हैं बाहरी विधान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यज्ञ विधान व्यक्ति के हृदय में के अंदर राज्य करता था। उसके बाद तो दूसरा युग आया, उसके अंदर राम, परशुराम इनके रूप में भगवान अवतरित होके और समाज को धर्म के राह के ऊपर निर्वहन करना सिखा रहे हैं। पर अभी भी व्यक्ति उन्मुक्त है, उतनी उसके अंदर अभी जड़ता नहीं आई है। तीसरे काल के अंदर जब ज्यादा जड़ता आ जाती है तो उसके अंदर फिर बाद के अंदर भगवान जो है व्यास के रूप में आके संहिताबद्ध करते हैं, सारे धर्मों को नियत निर्धारित करते हैं कि आपका ये धर्म है। धर्माचरण का मतलब कि आपकी ये पर्टिकुलर अवस्था है, इससे आपको कैसे आगे जाना चाहिए। सारे समाज को भाई दिशा निर्देश कैसे देंगे, परमात्मा की ओर जाना है। अगर आप ये तय भी कर लेते हैं पर अब कैसे जाऊं मैं, मेरी प्रैक्टिकल समस्या, मेरे को कार्य क्या करना चाहिए, समाज में मेरी क्या उपयोगिता है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अब तीसरे काल में, क्योंकि अंतरात्मा से आपका संपर्क उतना नहीं रहा, तो भगवान व्यास के रूप में आके सारी चीजों को संहिताबद्ध कर देते हैं। ये एक उत्तर हुआ। चौथे काल के अंदर जब आप कलयुग के अंदर आ जाते हैं तो वो सारी चीजों, सारी व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है और सारी पुरानी व्यवस्थाओं को नष्ट भ्रष्ट कर देता है कि अब नए आधार के ऊपर आपको नई संरचना करनी है। उसी समय पदार्पण होता है मां श्री अरविंद की नवीन जो रचना है। वो कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है हम मूल भाव उसका रख सकते हैं, पर हमको रूप नए देने पड़ेंगे। इसलिए देखिए आज पूरे विश्व में कितने प्रयास हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम वापस उसी तरीके से जनेऊ धारण करें, हम ये करें वो करें। श्री अरविंद कह रहे हैं आप बाहरी रूपों के ऊपर अगर आग्रह रखेंगे तो बाहरी रूप आज उतने प्रासंगिक है ही नहीं। हमको उस मूल भाव के ऊपर जाना होगा और हमारे लिए कम से कम इस ग्रुप के लिए तो हमको आवश्यकता ही नहीं है। जो श्री अरविंद ने कही है वो वाणी हमारे लिए तो सर्वोपरि है। वो वाक्य हमारे लिए तो वेद वाक्य है। अगर हम उसको पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो हमको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो वाणी इसने प्रसारित करी नई रूपों में ढालने की, वर्तमान में भी मनुष्य जाति अपने विकास क्रम में एक ऐसी संकटमय अवस्था से गुजर रही है जिसमें कि मानव मन ने किन्हीं दिशाओं में तो अत्यधिक प्रगति कर ली है, परंतु कुछ अन्य दिशाओं में वह अवरुद्ध हो गया है और भ्रमित हो अपना मार्ग खोज रहा है। जैसे आप देखिए कि सूचना का आदान प्रदान, आपका एक से दूसरी जगह जाना, ये सारी टेक्नोलॉजी तो कितनी जबरदस्त रूप से विकसित हो चुकी है, पर एजुकेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें कोई अंतर नहीं है। चेतना के विकास की जो टेक्नोलॉजी है कहाँ है वो? आज टेक्नोलॉजी, बाहरी टेक्नोलॉजी की तो बात कर रहे हैं, पर मां श्री अरविंद की शिक्षा कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे,
जिस दिव्य अतिमानव की वो बात कर रहे हैं, उसके आधार को लेके शिक्षा पद्धति कहाँ है? उसको देख के कोई भी नोस्टिक कम्युनिटी की हम संकल्पना देखते हैं, पर कितना दूर जा पा रही है वो? हम ऐसी कितनी कम्युनिटी देख रहे हैं जो अक्षरशः पालन कर रही है, जो मां श्री अरविंद की जो बात है उसको ढाल रही है शिक्षा के अंदर। कहाँ है ये? तो इसलिए किन्हीं दिशाओं में विज्ञान ने, मानव मन ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर ली है कि ये ढांचा इतना विशाल खड़ा कर दिया है, इतना जटिल है कि उसकी व्यवस्था कर पाना उसके लिए असंभव है। मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक अहम और उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती मांगों के चलते विवेकशील व्यक्तियों के अंदर एक आशंका का ऐसा भाव उठने लगा है कि यदि यह क्रम यूं ही चलता रहे तो विनाश निश्चित है। इवन साइंटिस्ट्स ये कह रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग्स ने ये कहा कि धरती कुछ समय के बाद हैबिटेबल नहीं रहेगी, आपको अन्य ग्रह के विषय में सोचना चाहिए। ये आपको सस्टेन नहीं कर सकती, आप इन्हीं तरीकों से आप चलेंगे तो भौतिक रूप से ही सस्टेन नहीं करेगी। वो लोग ही ये मान के चल रहे हैं कि विनाश सुनिश्चित है। ऐसे ही काल में संस्कृति की आत्मा ने श्री अरविंद व श्री मां के प्राकट्य के द्वारा उनके माध्यम से पृथ्वी पर अतिमानसिक चेतना के अवतरण, दिव्य शरीर में दिव्य जीवन की संसिद्धि का उद्घोष किया। ये सारी कसौटियां हैं, इनका हम किस तरीके से सारे को देख पाए, क्योंकि ये तो मानक सारों ने दे ही दिए। श्री अरविंद को अगर हम पढ़ते हैं तो इससे हम थोड़ा बहुत तो एक्वेंटेड हैं, पर इसके वास्तविक मायने क्या है वो हमारे जीवन को देख के देख लीजिए। हम अपने जीभ का स्वाद देख सकते हैं, मुंह का स्वाद देख के देख लीजिए कि क्या हम श्री अरविंद चाह रहे हैं उसको पालना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी वर्तमान प्रासंगिकता व्यक्तिगत रूप से और एक कलेक्टिविटी के रूप में क्या हमारी प्रासंगिकता है, इससे मैं अपनी बात को एक बार विराम दे दूंगा। आपको जो भी कोई प्रश्न करना हो कुछ हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि हम कुछ समय में लेट हो गए थे चालू करने में। इस पे मैं इसको समाप्त कर दूंगा। तो वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, ये सारी चीज अगर हम ये पढ़ें और वर्तमान के अंदर एग्जीक्यूट क्या करें, भाई बहुत अच्छी रही थी, अब क्या करें। और कम से कम इस ग्रुप के अंदर जो फॉलो कर रहा है, जो चाहता है, निष्ठा से चाहता है कि मां श्री अरविंद की वाणी के अनुरूप हम चलें, हमारे जीवन में उसको लेके आए, तो हमारे लिए क्या सूत्र हैं, हम क्या करें। तो भारतीय संस्कृति के वैभवशाली और उत्कृष्ट आत्मभाव के मर्म में प्रवेश करने का और यह जानने का प्रयास करें कि आखिर जन सामान्य में भी सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त करने का ऐसा भाव संचारित करने में यह संस्कृति भारी रूप से किस प्रकार सफल हुई। आप एक एक चीज को देखें। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कोई एक फॉर्मुलेशन है आपका किसी भी चीज का, आपका आयुर्वेद का एक फॉर्मुलेशन है, आप कहेंगे ये बना कैसे, कैसे ये ज्ञान आया। आपकी कोई भी विधा को आप लेके चलते हैं, ये हुआ कैसे। आप संगीत की बात करें तो कैसे हुआ। और हर एक व्यक्ति के अंदर, कोई विशिष्ट व्यक्तियों की बात नहीं है, आप रामायण काल के अंदर देखिए, वो कहते हैं आपके राज्य के अंदर चिंता की बात नहीं है, अगर सारा साम्राज्य भी चला जाता है श्री राम को वापस लाने के लिए, तो जनता जिस तरीके की है उनका स्वप्न में भी अपने धर्म से मन नहीं डोलता। एक एक जने के अंदर, और उसमें हम वर्णन पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने बावड़ियां तैयार कर दी, महल तैयार कर दिए। कैसे कर दिए। आज जो जो हमको बाहरी रूप नजर आते हैं वो ही हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे तैयार कर दिए। तो आमजन नहीं थे क्या वो, उनमें ये भाव आया कहां से। तो अगर ये हम कहें कि राष्ट्र को हमको वैभवशाली बनाना है तो वापस मूल भाव तो हम ला ही सकते हैं। और सारे जब हमको मां श्री अरविंद ने उत्तर दे दिए, हमको ऐसी धरोहर मिल गई, हम किस चीज में पड़े हुए हैं। हमारे जीवन को जीवन के चौकटे को और अच्छा जचा लें। अरे क्यों जचा लें भाई, अगर मां श्री अरविंद का अनुकरण करने के अंदर ये सारा मेरा बैलेंस है, ये चौकटा अगर चला जाता है, मेरा परिवार चला जाता है, ये चला जाता है, वो चला जाता है, उसके सामने कोई भी मांग कैसे टिक सकती है। तो ये जो सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त करने का जो भाव था, इससे एक रहस्य तो अवश्य ही उजागर होता है कि चिंतन, जीवन
और कर्म की प्रत्येक धारा में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने का राष्ट्रव्यापी रूप से सर्वसामान्य उदात्त भाव केवल तभी संभव हो सकता है जब इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग अपनी सत्ता के सतही भागों में निवास न करके अपने हृदय की गहराइयों में निवास करते हों, और जिन्होंने अपने प्रभाव के द्वारा सामान्य जनमानस को भी अपने हृदय की गहराइयों में निवास करने के लिए तैयार कर दिया। आप ये देखेंगे श्री अरविंद आश्रम में माँ श्री अरविंद के सामने माँ ने एक के बाद एक व्यवस्था तैयार कर दी। अब हम नई व्यवस्था तो तैयार नहीं कर पा रहे। अरे वो जो सूत्र माँ ने दिए वही अगर हम कैरी ऑन कर पाए तो बड़ी बात है। माँ ने कुछ ही समय के अंदर, श्री अरविंद ने कुछ ही समय के अंदर कैसी व्यवस्थाएं, कैसे भाव से उन सारों को प्रेरित कर दिया। ओरोविल के अंदर एक एक जना कितने कितने खड्डे करके और पेड़ लगा रहा है, सोचिए आप। तो वास्तव में आत्मा की गहराई, आपके हृदय की गहराई एकमात्र ऐसी चीज है, अगर आप व्यक्ति को, राष्ट्र को, समाज को, अपने परिवार को, किसी को भी इसके लिए तैयार करते हैं तो ही वास्तव में आप महत् कार्य करने की ऊर्जा संचारित कर सकते हैं। तभी आप में प्रगाढ़ता आ सकती है। आपका हृदय तो लगा हुआ है दूसरी चीजों में। अब आप इसके अंदर सोचेंगे कि बारी दंड विधान से मैं समाज को व्यवस्थित कर दूं। मान लीजिए आपने वो कोशिश भी कर ली, तो क्या राष्ट्र का ऐसी चीजों का निर्माण हो सकेगा? जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, क्या वो संभव हो पाएंगी? अगर पौंडीचेरी आश्रम में ही माँ ने जितनी फ्रीडम से सारे को, एक एक से कितना फ्लुएंट उनका व्यवहार, एक को कैसी चीज दे रखी है, एक को एक पैलेशियल पूरा मकान दे रखा है, एक को एक छोटी सी कोई कोठड़ी दे रखी है, और दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? किस चीज से भावित हैं वो? ये जब तक, इसलिए ये हमारे लिए अपेक्षा रखी जा रही है कि हम इन चर्चाओं के माध्यम से कम हमारा जो फंडामेंटल आउटलुक है चीजों को देखने का, वो बाहरी न रख के आत्मा के ऊपर ले जाने का साहस रखें। हम उसी फ्रेमवर्क को अगर परपिचुएट करना चाहें तो मां कभी चमत्कार नहीं सिद्ध कर पाएंगी। इसीलिए अतीत में भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करें तो ये ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई उपलब्धियां कदापि नहीं हो सकती जिनके कर्म का एकमात्र उद्देश्य केवल किसी प्रकार अपने भौतिक कुशल क्षेम को बनाए रखना हो। अब आज ये प्रश्न हम सबको अपने लिए उठाना है कि हमारे कर्मों का उत्प्रेरण कहां से हो रहा है। हमारी सिंसियरिटी ये डिमांड करती है, हम क्या मां श्री अरविंद के प्रति सच्चे हैं? वो जो हमसे डिमांड करती है, अरे भाई सोसाइटी की एक्टिविटीज किसी कारण से हैं, वो एक्टिविटीज करके हम ये कहें कि ये हमारा काम हो गया, ये नहीं हो सकता। ये हमारी अंतरात्मा को हमको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं अनन्य रूप से माँ का हूं? क्या मेरे सारे भाग जो हैं वो माँ के लिए जाते हैं? जब व्यक्ति केवल अपनी बाह्य उपकरणीय सत्ता को ही सब कुछ मान लेता है और उसकी तुष्टि ही उसके कर्म का केंद्र बन जाती है, तो ऐसे मनोभाव में कर्म पूर्णतः नहीं तो भी अधिकांशतः अपनी सच्ची उपयोगिता, ऊर्जस्विता और उत्साह खो बैठता है। इसीलिए आज देखिए कि आपको राष्ट्रीय रूप से कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। वो कहते मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, मेरे को इसका भत्ता दो, एक्स्ट्रा मेरे को दीजिए। तो क्या ऐसे के अंदर वो जितनी विधाओं की हम बात कर रहे हैं उनका निर्माण हो सकता था? तो इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या माँ हमारी 24 घंटे की तल्लीनता है? आंख खुलने के साथ ही क्या माँ हमारी तल्लीनता है? क्या हमारे जीवन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभी भी हमको लगता है कि धन की आवश्यकता है, हमको इन जो है सारी बाहरी विधानों की आवश्यकता है? अरे माँ अपने आप प्रोवाइड कर देंगी। नवजात जी यही कह रहे थे कि आपका सारी चीजें सही रूप से चलेंगी, आपका भोजन समय से होगा, आपका व्यापार तरीके से होगा, पर पहले आपको ये प्रश्न करना होगा कि मेरे को अपना सारा समय माँ को निहित करके देना है। अब जो वो रीओरिएंटेशन होगा आपके बीइंग का, उस आधार पे होगा। भोजन नहीं होना होगा तो नहीं होगा, उसके लिए व्याकुल नहीं होना है। आपके परिवार का सुचारू ढंग से निर्वहन नहीं होना है तो नहीं होना है। अरे भाई माँ जानती है, आपकी नौकरी चली जाएगी, चली जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब ये अगर हमारे रीओरिएंटेशन नहीं हो पाए,
हमारी दृष्टि अभी भी उन्हीं चीजों के, कितनी तुच्छ बात है, कितनी घटिया बात है। माँ की बड़ी कृपा रही, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। माँ की बड़ी कृपा रही, विदेश चला गया। कोई खुल के ये नहीं कह पाता कि माँ की शिक्षा के अंदर मैंने अपने बच्चे को दे दिया। हमारे अंदर कितने कितने भाग हैं जो डिसीव कर रहे हैं माँ को। तो हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, अगर ये भाग हमारे अंदर है डिसेप्शन के, कैसे होगा? अरे हमारा ही पुनरुद्धार नहीं हो सकता, राष्ट्रीय जनसामान्य का कहां से होगा? अगर ये इकाई जो कह रहा है कि श्री अरविंद ने हमको सारे सूत्र दिए हैं, हम ही अगर ये शुरुआत नहीं करते तो हम कैसे अपेक्षा रखते हैं कि श्री अरविंद का कार्य व्यापक रूप से हो पाएगा? केवल तभी सच्चा सृजन और नव निर्माण हो सकता है जब कर्म और सृजन से मिलने वाला आनंद ही व्यक्ति की प्रेरक शक्ति बन जाता है। अगर आप धन के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें कभी कोई महत्वपूर्ण और महान कार्य कर ही नहीं सकते। शिवाजी की बात करें, आप महाराणा प्रताप की बात करें, अब ये कोई, या किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात करें, कोई शुल्क के लिए काम कर रहे थे। वैद्य की भी बात करें तो पहले एक जना ऐसा नहीं जो शुल्क के लिए काम करता था। अब ये आज हमको इन चीज, आज की अवस्था के अंदर हमको इस ग्रुप को कम से कम ये लागू करने की आवश्यकता है। तो हमारे अपने लिए इस बात की अत्यंत महत्वपूर्ण तात्कालिक प्रासंगिकता यह है कि यदि हम अपने व्यक्तिगत या राष्ट्रीय जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन, विकास और नवनिर्माण की अभिप्सा रखते हैं, जैसा कि हम रखते हैं, एटलीस्ट हम कह रहे हैं इस ग्रुप में कि हम चाहते हैं, हम ये अभिप्सा रखते हैं कि माँ अनन्य रूप से हम आपके हैं, तो अगर हैं तो हमें गहरे रूप से यह समझ लेना होगा कि ऐसा किन्हीं शासनिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, तकनीकी या अन्य किन्हीं भी योजनाओं और नीतियों में सुधार या फेरबदल से कभी भी नहीं किया जा सकता, जो कि अब तक के किए गए सभी प्रयोगों और प्रयासों से हमको सिद्ध हो ही रहा है। इतने प्रयोग किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। छोटी छोटी कम्युनिटीज है जो अलग आधार के ऊपर कोशिश कर रही हैं, क्योंकि विकल्प चाह रहे हैं। अरे भी लोग विकल्प ढूंढना चाह रहे हैं कि आज की जो समस्याएं हैं उनके विकल्प क्या हों, पर वो अभी भी बाहरी अपनी जो फ्रेमवर्क है उसको आधार मान के जब शुरू करते हैं तो आपका दायरा तो अभी भी फॉल्सूड है। क्योंकि ट्रूथ ऑफ विजन जो आपका है, अगर आप फंडामेंटली आपके बाहरी व्यक्तित्व से शुरू करते हैं और आत्मा को दरकिनार कर देते हैं, तो आप कितनी भी ऊंची उड़ान लें, वो वैसा ही है कि बाज ऊंची से ऊंची उड़ान भी ले रहा है पर उसकी नजर है नीचे घूमती चुईया के ऊपर। तो अल्टीमेटली आप कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, कुछ भी कर लें, वो आपके अहम की तुष्टि के लिए ही होगी, माँ की सेवा के लिए नहीं होगी। यह मूलभूत परिवर्तन और नव जागरण तो एकमात्र नया हृदय पाने से ही आ सकता है, जिसमें अपने आप को अपने ध्येय के प्रति उत्सर्ग कर देने की शक्ति होती है। और केवल एक सच्चे उत्सर्ग के द्वारा ही आवश्यक दिशा निर्देश, नीति, योजना आदि प्राप्त हो सकते हैं। तो श्री अरविंद इतने सुंदर रूप से इसको क्या कहते हैं, यदि स्वयं के विषय में कोई विचार हमारे प्रेम की पवित्रता को दूषित करता है, माँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रगाढ़ प्रेम करता हूँ, हमारे डीपेस्ट मोमेंट में हम कौन नहीं कहता, श्री अरविंद से, माँ से हम कौन नहीं कहते कि हम आपके अनन्य रूप से हैं। पर सारे दिन हमारी बाहरी फ्रेमवर्क की मांगे हैं, शरीर की मांगे हैं, आपकी भावावेगात्मक सत्ता है, उसके अपने अट्रैक्शंस हैं, उसके रिपल्शंस हैं, उसकी मांगे हैं, वो आपके प्रेम की पवित्रता को दूषित करती है। वो अपने तरीके से अप्रोप्रिएट करना चाहती है चीजों को। आपकी मानसिक मांगे हैं, वो दूषित करती है आपकी जो प्रेम की पवित्रता है उसको। तो दिव्य जननी संतुष्ट नहीं होंगी और अपनी उपस्थिति को प्रदान करने से बचाए रखेंगी। ये ही कारण है कि हमको ये मूलभूत परिवर्तन कम से कम इस ग्रुप के अंदर, जो माँ श्री अरविंद से जुड़ा ये ग्रुप है, उसके लिए एक बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है हमको। पर फिर भी हम वैसी ही बातें कर रहे हैं, वो ही धुन के ऊपर नाचने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हमारी आत्मा के लिए हो नहीं सकती। हमारी अनन्यता है माँ श्री अरविंद के प्रति, अगर हम वो नहीं रख पा रहे, हर व्यक्ति अपनी ये संभाल सकता है कि वो अपने जीवन को, चौखटे को बनाए रखने के लिए, अपनी बाहरी जो कुशल क्षेम को बनाए रखने के लिए, और वो हो भी तो नहीं पा रहा, कहाँ हो पा रहा है।
हम उसे आने के लिए पुकार करते हैं, किंतु यह पुकार अभी भी हमारे हृदयों के अंतःस्थल से नहीं निकली है। माँ के चरण बिल्कुल दहलीज पर हैं, परंतु इससे पहले कि वह प्रवेश करे, वह सच्ची करुण पुकार सुनने की प्रतीक्षा में है। ऐसी आतुर पुकार जो कि वह जो कि हृदय का उद्गार हो, अंदर से आए मेरे, कि माँ मैं आपका हूं। अरे अपने डीपेस्ट मोमेंट्स में तो आए, और उस समय हम ये प्रश्न करें कि अब जीवन का मेरा प्रारूप क्या होना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, अब मेरे जीवन के अंदर ये क्रियाएं होनी चाहिए या नहीं चाहिए, मैं इससे मर जाऊंगा या मेरा क्या होगा, परिवार नहीं रहेगा, या आपके जो भी चीजें हैं, अरे नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, वो रख के मां नहीं रहेंगी तो बचेगा क्या जीवन के अंदर। और मां है तो फिर और चीज चाहिए किस लिए। अब ये निर्णय हमको करना है, और अगर हम सिंसियरली पुकार करेंगे, वो निश्चित रूप से जो भी हमको योजनाएं हैं, आवश्यक जितनी चीजें हैं, वो सारी कर देंगे। हम अभी तक अपने और देश के हितों के बीच दुविधा में है। हम रुपये में 1 आना तो माँ की सेवा में देना चाहते हैं, और 15 आने अपने पत्नी, अपने बच्चों, संपत्ति, ख्याति, सम्मान, सुरक्षा, सुविधा के लिए बचा रखना चाहते हैं। अब ये हमारी आत्मा के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मां अपने आप को देने से पहले हमारे सर्वस्व की मांग करती है। जिन योजनाओं से हम राष्ट्र को तैयार करना चाहते हैं, अरे भाई जिन योजनाओं से जितना की आज कोशिश करी जा रही है, जो कि हम कहते हैं साहब मोदी जी कोशिश कर रहे हैं या जो भी कोशिश कर रहे हैं, उसका एक अपना जो भी हो सकता है, पर वास्तव में हमारे पास उत्तर होना चाहिए श्री अरविंद के प्रकाश में कि आज योजनाएं क्या होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, राष्ट्र का पुनरुद्धार होगा कैसे। तो औद्योगिक पुनरुद्धार की योजना, शैक्षणिक पुनरुद्धार, स्वावलंबन, कि ये आप कॉटेज इंडस्ट्रीज चला लीजिए, आपको सस्टेनेबल ऐसा एक आश्रम का प्रारूप हो रहा है, किस लिए सस्टेन करना है आपको ये बताइए। मां चाहेगी सस्टेन होगा, जगदम्बा नहीं चाहेगी सस्टेन नहीं होगा। राजनीतिक पुनरुद्धार की योजना, ये सारों से पहले ये गौण लक्षण मात्र हैं जिनमें से देश को स्वतंत्रता होने से पूर्व गुजरना होगा। परंतु दिव्य जननी हमसे किन्हीं योजनाओं, रूपरेखाओं या पद्धतियों की मांग नहीं करती। वे स्वयं ही हम जो कुछ यत्न करके ढूंढ निकाल सकते हैं, उससे कहीं महत्तर योजनाएं, रूपरेखाएं, पद्धतियां हमें प्रदान कर देंगी। वे किस चीज की मांग कर रही हैं? वे हमारे हृदयों, हमारे जीवनों की मांग करती हैं, और इससे कम या अधिक की मांग नहीं करती। नवजागरण वस्तुतः नवजन्म है, और नवजन्म बुद्धि से नहीं आता, धन दौलत की प्रचुरता से नहीं आता, नीति से नहीं आता। आप नीति बना के परमात्मा के पास, मां के पास कैसे जाएंगे? किसी भी नीति से थोड़ी जाते हैं आप मां के पास। एक दृष्टिपात मां का हुआ, आप कहते हैं मां मैं जीवन भर आपका हूं। कौन सी ऐसी चीजें थी जो बांधती थी? मनुष्य का सारा जीवन चेंज हो जाता है। जब तक ये परिवर्तन नहीं आता नए हृदय का, तो ये जो है मशीनरी के परिवर्तन से नहीं आता, अपितु वह आता है नया हृदय पाने से। हम जो कुछ हैं उस सब की यज्ञाग्नि में आहुति देने से। आहुति किस चीज की आप देंगे? अपने कर्म की, कि मां मेरा बाहरी कर्म ये है, मां मेरा चिंतन ये है, मेरे जितने भी मेरी सारी चीजें हैं मैं आपको ये ऑफर करता हूं। और दिनों दिन ये यज्ञ की अग्नि बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे ही आप उसके अंदर डालते रहते सामग्री, वो सामग्री आपकी समिधा होगी किस चीज की? आपके कर्मों की होंगी। आपके कितने सारे भाग हैं जो अभी लाइट में नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आएंगे, तो सारा वेद का रहस्य तो यही है। जो श्री अरविंद ने वेद रहस्य जो उजागर किया है, क्या है वो? उसमें सारा जो रूपक है वो तो यज्ञ की अग्नि का ही है। और जिसने भी हम में से ये महसूस किया है, एक बार ये पुकार आ जाती है, मां मैं आपका हूं, इसका मतलब ये यज्ञ शुरू हो गया। अब आप अपने सारी जो आसपास की चीजें हैं, कर्म है, चिंतन है, वो सारा यज्ञ के अंदर वो डाल देते हैं। यही गीता कह रही है, यही वेद कह रहा है, सारी चीजें इसी रूपक के ऊपर तो चल रही हैं। तो सब उस यज्ञाग्नि में आहुति देने से ये आता है, मां के अंदर नया जन्म पाने से आता है। हमसे आत्मोत्सर्ग की मांग की जाती है। मां हमसे पूछती हैं, तुम में से कितने हैं जो मेरे लिए जिएंगे?
कितने हैं जो मेरे लिए मर मिटेंगे, और वे हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करती हैं। तो हमारे लिए जो सबसे चीज जो महत्वपूर्ण है, जिसपे सारी चीज केंद्रित है, वो इस चीज के ऊपर केंद्रित है कि मैं क्या चाहता हूं, इस पे नहीं, माँ मेरे से क्या चाहती है। इसी चीज से आज हम इसको विराम दे सकते हैं कि हमारे लिए हर वार्ता, हर चीज, हर एक आयाम, कोई भी चीज वो एक अवसर बन जाए कि हम अपने आप को ऑफर कर सकें माँ को पूर्ण रूप से। इसी चीज के साथ हम इसका आज यहाँ विराम दे सकते हैं। धन्यवाद पंकज जी, अति सुंदर बात। सच में सोच रहे थे क्या बोले, इतना सुंदर आपने शब्दों में हमें बताया कि केवल पूर्ण समर्पण से ही हम सब पा सकते हैं। माँ के लिए पूर्ण समर्पित होंगे तो ये सब जान पाएंगे और आगे बच्चों को दे पाएंगे, नई पीढ़ी को दे पाएंगे। बहुत ही श्री अरविंद के शब्दों से, सुंदर शब्दों से आपने सभी संस्कृतियों को, कि वो कैसे दीर्घजीवी नहीं रही और भारतीय संस्कृति कैसे बहुत उच्चतम है, बेस प्रिंसिपल, और उनकी जो अचीवमेंट है, एडेप्टेबिलिटी है, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बयान किया। हम एक आध प्रश्न ले सकते हैं क्या? कोई प्रश्न हो तो जरूर ले लीजिए। किसी का कोई प्रश्न? मनोज भाई? हाँ, मैं तो ये कह रहा था पंकज जी से कि ये जो हमारा इतनी सुंदर उन्होंने वार्ता दी है, मेरी उनसे एक बार बात हुई थी, तो श्री अरविंद के संपूर्ण साहित्य को भी झुंझुनू केंद्र के द्वारा 4 पुस्तकों के रूप में कंपाइल किया गया है। तो पंकज जी के पास यदि समय होगा तो हमारा जो अगली वाली वार्ता होगी अगले रविवार को, वो श्री अरविंद के रचना कर्मों पे होती है। तो जैसे आज उन्होंने थोड़ा स्पर्श किया वेद रहस्य को, कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने श्री अरविंद की जो अर्ली राइटिंग्स है, वंदे मातरम और शुरुआत के दिनों में जो उन्होंने लिखा, उससे जो उद्धृत की है, खासकर अपने वार्ता के उत्तरार्ध में उन्होंने जो चीजें बोली, तो वो लिखी श्री अरविंद ने 100 वर्ष पहले थी, 125 वर्ष पहले, लेकिन वे सारी की सारी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब। तो और अभी जो झुंझुनू केंद्र में ये श्री अरविंद के संपूर्ण साहित्य को 4 अंकों में कंपाइल किया है, तो अगर उनके पास समय होगा तो हम अगले रविवार को श्री अरविंद के रचना कर्म के अंतर्गत श्री अरविंद के साहित्य के ऊपर एक सिंहावलोकन उनके माध्यम से करना चाहेंगे, और उसमें फिर हम इस अंक की कुछ छूटी हुई कुछ सूत्र होंगे, और साथ में उसमें श्री अरविंद का पूरा साहित्य को हम किस तरीके से, डिटेल में तो नहीं जा सकते स्वाभाविक 1 घंटे की वार्ता में, पर एक जो सिंहावलोकन होता है कि श्री अरविंद की अर्ली राइटिंग से लेके सावित्री तक की जो उन्होंने अनमोल भेंट दी है मानव जाति को, उसका हम कुछ अगर आचरण कर सकेंगे, अगर पंकज जी के पास समय होगा, तो हम तो चाहेंगे कि इतनी सुंदर वार्ता है तो ये 2 अंकों में हो जाएगी। 1 अंक आज का हो गया, अगला अंक जो होगा वो हमारा अगले रविवार को हो जाएगा। तो अगर सर के पास समय होगा तो इसको करना। हम इसके विषय में बात कर लेंगे और संभव हो पाएगा तो जरूर ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा तो सारा कार्य श्री अरविंद और माँ की वाणी के लिए, उनके लिए समर्पित है, तो क्यों नहीं। हमारा तो पूरा जीवन है, सारी चीजें हैं उनको ही समर्पित है, तो उनके कार्य में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आनंद का कार्य है। हमारा तो 24 घंटा, और ये कह के हमने क्या दे दिया, अरे भाई हमारे जीवन में उनका प्रवेश हुआ इसलिए ये जीवन जीने लायक है, अदरवाइज तो होप क्या है जीवन के अंदर, मनुष्य जाति के लिए कोई होप नहीं है। तो उनका अगर हमारे जीवन में थोड़ा बहुत भी, यत किंचित भी, एक बूंद भी अगर प्रवेश होता है, तो ये हमारे को महिमान्वित करना है, ये तो जीवन को सार्थक बनाना है। माँ के, श्री अरविंद के अलावा तो जीवन में बचता क्या है, और जीवन जीने लायक ही नहीं है। ये हम तय कर लेंगे, हम ये मिलके पहले तय कर लेंगे और इसका प्रारूप बनाएंगे। तो अभी क्या मेरा इसलिए अगले, क्योंकि दोनों वार्ताएं जो एक के पीछे एक होगी तो वो 2 अंक के रूप में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हो जाएगी, तो मैं आपसे पृथक से बात कर लूंगा, और उसके लिंक, समय तो यही रहेगा, और उसकी फिर जो लिंक वगैरह होगी वो हम पृथक से शेयर करेंगे।
और प्रमोद अग्रवाल जी ने कुछ हाथ उठाया था, वे कुछ पूछना चाहते हैं क्या, या हम लोग आगे बढ़े? प्रदीप जी कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करके बोलिए। प्रदीप जी अग्रवाल का हाथ आया है। मुझे लगता है एप्रिसिएशन के लिए शायद उन्होंने किया होगा, तो यदि कंक्लूड कीजिए। ऑलरेडी 5:30 के आसपास हम लोग पहुंच गए। बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से पंकज जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी प्रदीप जी कहिए। भविष्य में मैं यही बोल रहा था, जब भी क्लास होगी अगर आप मेरे को भी जोड़ पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप तो जुड़े हुए हैं प्रभु। जी जी जी, मेरे को अभी ये राजेश जी ने पहली बार लिंक भेजा है और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी मैं आपसे ये क्लास सुनता रहूं। मैं सिलीगुड़ी से हूँ जी। जी जी, आप जिनने भी आपको जोड़ा है, आप मुझे अपना नंबर भिजवा दीजिए। मैं आपको हिंदी जोन में, तो जो हमारा इसका ग्रुप है, जो इस तरह के सब कार्यक्रम और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, तो आपको निरंतर इसमें जानकारियां मिलती है। जी मेहरबानी। मैं राजेश जी कंदोई को बोल दूंगा, वो नंबर मेरा आपको दे देगा, मैं सेंड कर दूंगा। जी बहुत अच्छा। जी जनाब, धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रार्थना के साथ कि माँ हम सब आपके कार्य के लिए समर्पित रह सके, हम मोनिका जी से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया ध्यान का संगीत बजाएंगी। मोनिका जी, हेलो। कृपया मातृ संगीत लगाइए। हम लोग मौन होकर 2 मिनट ध्यान कर लेते हैं। 2 मिनट मौन होकर ध्यान कर लेते हैं, कुछ मिनट का।